अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 972वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के फ़ौरन बाद में हज और उम्रा के नाम पर जो स्कैम 1000 हाजियों की बुकिंग की गई है और पता चला कि जब हाजियों को ले जाने का वक्त आ रहा है तो जो हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स के ऑनर साहब है वो अपने ऑफ़िस को शट डाउन करके ख़ुद अंडरग्राउंड हो चुके हैं। वो बेचारे जो 1500 हाजी थे वो उनके ऑफ़िस के सामने जो है चिल्ला पुकार करते बैठे हुए हैं और ऑनर का कोई पता ही नहीं है। फिर ऐसी ख़बरें पढ़ने के लिए पिछले पूरे साल मिलती रही और रमज़ान के बाद भी ऐसी ख़बरें पढ़ने में आई। उम्रे के लिए 100 लोग 200 लोग उनको लेकर चले गए मक्कतुल मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा, वहाँ ले जाके छोड़ दिए उनको। टूर ऑपरेटर का ही पता नहीं है। अब ये 100-150 लोग परेशान हाल घूम रहे हैं, न इनके खाने का नज़्म है, न रहने का नज़्म है, परेशान हो चुके हैं। वापसी का कुछ पता नहीं है, इनकी वापसी कब होंगी, किस तारीख़ को होंगी। ये जब मसले मसाइल सामने आने लगे तो उस वक्त में मैंने कंटिन्यू 3 सबक इसी टॉपिक के ऊपर दिया था। सबक नंबर 919, सबक नंबर 920, सबक नंबर 921। मेरी आपसे दरख्वास्त है, इस टॉपिक पे अगर आपको अच्छे तरीक़े से पूरे डिटेल्स में मालूमात चाहिए, ये 3 सबक आप ज़रूर सुनना। सबक नंबर 919, सबक नंबर 920, सबक नंबर 921 और उसके बाद का जुमा का बयान पूरा 40 मिनट का मैंने इसी टॉपिक के ऊपर दिया था कि हज और उम्रा को अगर जाना है पहले कैसी तहक़ीक़ात करनी चाहिए और किस तरीक़े से इस सफ़र को अंजाम देना चाहिए। वजह यह है मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे मुल्क के अंदर कम रेट में पता चला ये जितने भी उम्रे वाले हैं जिन्होंने जो है ले जा के मक्का मदीना में छोड़ दिए, इन्होंने साल 2-2 साल पहले बुकिंग लिए थे। 1 लाख में 4 लोग, 1 लाख में 3 लोग। तो मैंने उन असबाक में यही बताया था कि भाई कॉमन सेंस की बात है, 1 लाख रुपये 1 लाख में 4 लोगों को ये किस हिसाब से लेकर जा रहा है। मतलब 25,000 में, जबकि 26,000 में तो रिटर्न टिकट मिलता है। फिर बाकी 15 दिन वो किस पैसों के ऊपर उनको वहाँ पे रखेगा, खिलाएगा, पिलाएगा। उसके अलावा 1 लाख में 3,000, मतलब ये क्या है? कॉमन सेंस की बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारे मुल्क में नॉलेज की कमी होने की वजह से, और अक्सर ऐसे लोग जो है गांव खेड़े के जो भोले भाले गरीब लोग होते हैं वहाँ पे अपने किसी एजेंट को, अपने दल्लालों को, तो वो जो दल्लाल होते हैं लोग उनको देखते हैं। माशाअल्लाह दल्लाल साहब जो है चेहरे पे लंबी चौड़ी दाढ़ी है, सर के ऊपर टोपी है, दीनदार साहब है, बड़े बड़े लेबल लगे हुए हैं। उनके झांसे में आकर 1-1 साल पहले जो है, हालांकि उन दल्लाल साहब को ये भी पता होना चाहिए शरअन इस तरीक़े से 1 लाख में 3 की बुकिंग, 1 लाख में 4 की बुकिंग, 1 साल पहले की जो बुकिंग है वो जायज़ भी है या नहीं है। मगर चूँकि दल्लाल साहब को अपनी दल्लाली से मतलब होता है, इसलिए वो लोगों की तश्कील करने में लगे हुए होते हैं। तो मैंने पूरे डिटेल में बताया हूँ। जैसे आपने भाजी तरकारी के मार्केट में देखा होगा, शाम के वक्त में मार्केट जब ख़त्म होने का वक्त आता है तो वो फल फ्रूट का, तरकारी का जो व्यापारी होता है वो बजाय किलो से, बजाय दर्जन से बेचने के अपने पूरे माल के छोटे छोटे ढेर लगा देता है और उसके बाद में जो है ऐलान करते रहता है, अरे भाई 20 का 3, 20 का 3, 10 का 2, 10 का 2। एक आधा कस्टमर आया, बोले भाई 20 के 4 दे, चल लेके चला जा। क्यों? उसको घर पे जाने का रहता। तो जैसे भाजी तरकारी के मार्केट में कांदे, बटाटे, टमाटर और फल सब्ज़ी बिकती है, वैसे ही हमारे यहाँ पे हज उम्रा टूर्स के नाम पर लोगों की बुकिंग हो रही थी। 100 का 1 लाख का 4, 1 लाख का 4, 1 लाख का 3। अरे भाई हज उम्रे के सफ़र पे ले जा रहे हो या कांदे बटाटे का धंधा कर रहे हो, सब्ज़ी तरकारी की तिजारत कर रहे हो, लाख में 4 लाख में 3 लाख में 4 लाख में 3, क्या है ये? तो मैंने उस वक्त में अपने सबक के अंदर ये कहा था, मैंने कहा था देखो इंशाअल्लाह मैं आपको पूरे डिटेल्स में बताऊंगा। आप किसी टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले के मोहताज ही नहीं हो।
آپ اپنے طور پر کیسے حج کر سکتے ہو، عمرہ کر سکتے ہو. نہ آپ کو کمیٹی کی ضرورت ہے حج کے لیے، نہ آپ کو ٹورس اینڈ ٹریولس والے کی ضرورت ہے. ایسے ہی عمرے کے لیے نہ آپ کو ٹورس اینڈ ٹریولس کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کسی کے پرمیشن کی ضرورت ہے. آپ خود آزاد ہے، آپ خود کر سکتے ہیں. تو چونکہ ابھی لمبا وقت ہو چکا ہے، 919 920 921 ایسے 3 سبق میں نے بھیجا تھا. اب اس کے بعد میں کنٹینیوزلی ہمارے بہت سارے دوستوں کے میسیجز چل رہے تھے اصلاح معاشرہ کے ممبران. ارے بھائی مولانا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ بتائیں گے کس طریقے سے اپنے طور پر خود ہو کر عمرے کا ویزا لے کے ہم عمرہ کر سکتے ہیں. تو میں اس کی تھوڑی تحقیقات میں لگا ہوا تھا، لیکن میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. الحمدللہ یہ اللہ کا میرے ساتھ میں ایک خصوصی معاملہ ہے. جب بھی ہم اس طریقے کا کوئی ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے راستے کھول دیتا ہے کہ وہ ایک دم آسان اور آسان تر اور آسان ترین ہو جاتا ہے. آپ تمام لوگوں کے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے، 28 سپٹمبر 2019 سے سعودی گورنمنٹ نے اپنے عمرے کے ویزا کو ختم کر کے اس کو ٹورسٹ ویزا کا نام دے دیا. اور ٹورسٹ ویزا کا نام دینے کے بعد میں 52 ملکوں کے لیے اس کو فری کر دیا. ای ویزا فیسیلیٹیز اویلیبل کر دی. آپ اپنے موبائل فون کے اوپر، آپ اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر گھر بیٹھے بیٹھے صرف 5 منٹ میں اپلائی کر سکتے ہو. صرف 5 منٹ میں. 5 منٹ میں آپ نے اپلائی کیا. 440 ریال اس کی فیس ہے، جس میں آپ کو پورے 1 سال کا ویزا ملے گا. عمرے کا نہیں، ٹورسٹ ویزا ملے گا، جس میں آپ پورے سعودی میں کہیں پر بھی ٹریولنگ کر سکتے ہو. مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، اب بھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، رمضان سے 1 مہینہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے. ہمارے بہت عزیز اور میرے بہت ہی قریبی اور بہت عزیز دوست ہمارے، وہ عمرے کے لیے جانا چاہتے تھے. اور پھر ان کا ارادہ یہ تھا کہ ریاض کے اندر ان کے ماموں رہتے ہیں، تھوڑے دن ماموں کے یہاں پہ قیام کرے اپنی پوری فیملی کے ساتھ، ان کی والدہ اور پورے دیگر رشتہ داروں کو لے جا کے. لیکن پریشان ہو گئے وہ، بھائی ویزا تو عمرے کا ہے، اب مکہ سے یا جدہ سے ریاض جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں. مطلب وہ ایک مسئلے کے لیے ہم کو اتنی تحقیقات کرنا پڑی. اس کے لیے خود میں نے کونسلیٹ کے اندر باضابطہ فون کر کے بات چیت کیا، اور جس سے میں معلومات لے سکتا تھا، صرف اس وجہ سے کہ ویزا تو عمرے کا ہے اور جدہ سے ریاض کا سفر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. بہرحال اب جو ہے میرے محترم دوستو، یہ جو ای ویزا فیسیلیٹیز سعودی گورنمنٹ نے آپ کے لیے اوپن کر دی ہے، عمرہ نہیں، آپ کو ٹورسٹ ویزا مل رہا ہے. جائیے مکۃ المکرمہ میں عمرہ کیجئے، 1-2 دن قیام کرنا ہے قیام کیجئے، پھر اپنے خرچ سے آپ مدینہ منورہ جائیے، اور سعودی کے جس شہر کے اندر آپ کے جو رشتہ دار رہتے ہیں، آپ آرام سے وہاں جا کر ان سے ملاقات کر کے جتنے دن ان کے ساتھ میں رہنا ہے رہ سکتے، کیونکہ آپ کو کمپلیٹ 1 سال کا ویزا وہ لوگ دے رہے ہیں. اور وہ بھی ملٹیپل ویزا. 1 سال میں آپ کتنی بھی مرتبہ جا سکتے ہو، آ سکتے ہو. اس کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کو صرف 5 منٹ کا ٹائم چاہیے، بس 5 منٹ میں آن لائن اپلائی کیجئے. ویزا کی جو لیگل فیس ہے 440 ریال، وہ ادا کیجئے. بس 5 منٹ کے اندر آپ کا ویزا آ گیا. ماشاءاللہ آپ سعودی عرب کا سفر کر سکتے ہیں، پھر چاہے وہ مکۃ المکرمہ میں عمرے کے لیے ہو، چاہے مدینہ منورہ میں زیارت کے لیے ہو، چاہے پھر کسی اور شہر کے لیے ہو. الحمدللہ اب اس طریقے سے میرے محترم دوستو، سب سے زیادہ فائدہ ہمارے جیسے عام لوگوں کا ہوگا. عام لوگوں کا، جیسے میں نے اس سبق کے اندر بتایا تھا کہ میں آپ کو ترتیب بتاؤں گا، آپ کس طریقے سے یہ ویزا لے کر مکۃ المکرمہ جا سکتے ہو، سعودی مدینہ منورہ جا سکتے ہو، کیسے قیام کر سکتے ہو. ہمارے آج کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے، اب دیکھو سب سے بڑا مسئلہ ویزا کا تھا، وہ مسئلہ اگر حل ہو چکا ہے، اس کے بعد میں جو دوسرا مسئلہ ہے، وہ دوسرا مسئلہ ہے وہاں پہ قیام کرنے کا، اور تیسرا مسئلہ ہے جو ایئر لائن ٹکٹس ہے اس کا. ایک دم آرام سے، آج کا زمانہ آن لائن کا زمانہ ہے، آپ اپنے لیپ ٹاپ سے، آپ اپنے کمپیوٹر سے 6 مہینے بعد کی
और उसके बाद की एयरलाइन की बुकिंग भी कर सकते हो। इंशाअल्लाह मैं आपको प्रैक्टिकल वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करना है और ऑनलाइन टिकट कैसे बुक करना है, होटल की बुकिंग कैसे करना है, उसका पूरा अपने लैपटॉप का ही जो वीडियो होता है उसके स्क्रीन का पूरा उसके ऊपर बनाकर प्रैक्टिकल अपने इंशाअल्लाह चैनल के ऊपर डालूँगा। तो किसी को अगर इस तरीक़े से बुकिंग करना है एकदम आराम से, आपको मक्कतुल मुकर्रमा में कहाँ होटल चाहिए, आप अपने घर पे बैठे बैठे, आप अपने दुकान पे बैठे बैठे, आप अपने फैमिली के साथ यहाँ पर 1 महीना पहले, 15 दिन पहले, 6 महीने पहले बुकिंग कर सकते हो। इसी तरीक़े से एयरलाइन टिकट जितना पहले आप बुक करोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। अब आप आज़ाद हो, आप खुद ऑनलाइन वीज़ा लेकर, आप खुद अपने फ़्लाइट की टिकट बुक करके, आप खुद अपने होटल की बुकिंग करके आराम से इत्मीनान से यहाँ से सफ़र कर सकते हो। मक्कतुल मुकर्रमा में जितने दिन आपका दिल चाह रहा है क़ियाम कर सकते हो। मदीना मुनव्वरा में जितने दिन आपका दिल चाह रहा है क़ियाम कर सकते हो। और पहले ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता था, हज उम्रा का वीज़ा है तो ताइफ को अगर जाना है तो रास्ते में सिक्योरिटी वाले रोक रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, वो देख रहे हैं आपका वीज़ा कौन सा है, आपका वीज़ा क्या है। और जब उन्होंने देखा कि भाई आपका जो वीज़ा है ये वीज़ा तो हज और उम्रे का है, तो अक्सर वो लोग रास्ते से ही वापस कर दिया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आज़ाद है आप। अब आप जो है कुरान पाक में जितने मकामात का ज़िक्र है वो सारे मकामात की जो है आप ज़ियारत कर सकते हैं। जैसे कौम आद की बस्तियां हैं, कौम समूद की बस्तियां हैं, आज भी अरब के अंदर, सऊदी के अंदर वो सारी बस्तियां मौजूद है, आप जाके उनकी ज़ियारत कर सकते हैं। इसी तरीक़े से इबरत के लिए कि अल्लाह की नाफरमानी की वजह से इतनी ताकतवर कौमें जो पहाड़ों में घर बना के रहती थी, अल्लाह ताला ने उनको कैसे बर्बाद किया। इसी तरीक़े से बदर का मैदान है, इसी तरीक़े से हुदैबिया का मकाम है, इसी तरीक़े से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ जितनी भी चीज़ें हैं, अब आप आज़ाद है, आपको सऊदी में कोई भी रोक नहीं सकता। आप अपनी प्राइवेट टैक्सी लेकर या आप अपने रिश्तेदार के साथ पूरे मुल्क के अंदर जहाँ चाहे वहाँ पे सफ़र कर सकते हो। और वो वीज़ा आपको कितनी देर में मिल रहा है? सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, कुछ चीज़ें अभी मैं आपको बता देना ज़रूरी समझता हूँ, वरना आप अभी से खुशी मनाना शुरू कर दोगे। अभी जो 52 मुल्कों की लिस्ट आई है जिनको सऊदी गवर्नमेंट ने ई वीज़ा के लिए अप्लीकेबल रखा है, उनमें इंडिया का नाम नहीं है। इंडिया वालों को थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। अभी उसके अंदर यूरोप के तकरीबन सारे मुल्क उसमें आ चुके हैं। यूके है, जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड वगैरह वगैरह, यूरोप के तकरीबन ममालिक उसके अंदर है। इसी तरीक़े से अमेरिका और कनाडा दोनों भी उस लिस्ट के अंदर है। मतलब अमेरिका में भी एक बहुत बड़ी तादाद है मुसलमानों की जो माशाअल्लाह उम्रे के सफ़र के लिए जाना चाहते हैं। कनाडा के अंदर भी ऐसी ही तादाद है। मसला यही आता था इन मुल्कों के रहने वालों के लिए भी कि वीज़ा के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी, और फिर वो आइए और एप्लीकेशन दीजिए और क़ियाम कीजिए। अब ये सब झंझट से ख़ास तौर पे यूरोप के और अमेरिका के जो लोग हैं और कनाडा के जो मुसलमान हैं, मैं समझता हूँ उन लोगों को राहत हो गई। इसी तरीक़े से उस लिस्ट में एशिया से मलेशिया है, थाईलैंड है, कज़ाकिस्तान है और एशिया के कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ के लोगों पर सऊदी गवर्नमेंट को इत्मीनान है कि भाई ये हमारे मुल्क में आएंगे तो सिर्फ उम्रा करेंगे और जितने दिन का वीज़ा है उतने दिन क़ियाम करके वापस जाएंगे। इंडिया का नाम अभी तक उस लिस्ट में इसलिए नहीं है, बर्रे सग़ीर के तीनों मुल्कों का नाम उसमें नहीं है। उसका एक रीज़न है, उसका रीज़न ये है थोड़ा सा हमारा नाम वहाँ पे बदनाम होए हुआ है, क्योंकि हम इंडिया के लोग जो है अक्सर वहाँ जाने के बाद एक तो जंप मारते हैं। जंपिंग मतलब उसको अरब में खल्ली वल्ली कहते हैं, खल्ली वल्ली। वहाँ जाने का टूरिस्ट वीज़ा लेकर, उम्रे का वीज़ा लेकर और उसके बाद में अंडरग्राउंड हो जाने का। कोई कहीं पे टायर पंक्चर बनाते बैठा हुआ है,
किसी ने कहीं पे नारियल का गाड़ा लगा दिया है, कोई कहीं पे खमन ढोकला बेचते बैठा हुआ है, में मजदूरी हमाली कर रहा है, अंडरग्राउंड हो चुके हैं। तो कैसा है ये, हमारे नाम थोड़े से बदनाम हुए हुए हैं वहाँ पे हमारे कुछ मुल्कों के, कि ये मुल्कों के लोग आते हैं तो हमारे मुल्कों को ख़राब करते हैं, या तो कमाने के लिए या तो फिर यहाँ पे काम धंधा देखने के लिए। ये उनको वो लोग चाहिए जो उनके मुल्क में आए, आइए आइए, आपका मोस्ट वेलकम है, आइए हमारे मुल्क में रहिए, ख़र्चा कीजिए माशाअल्लाह, और जब आपका वक्त हो गया वापस चले जाइए। ये नहीं है कि यहीं पे जो है जंपिंग मारने की प्लानिंग चल रही है, खल्ली वल्ली। तो इसके लिए अभी इंडिया का नाम इस लिस्ट में नहीं है। इंशाअल्लाह जब इंडिया का नाम आ जाएगा तो उसके ऊपर भी हम मुस्तकिल एक सबक आप लोगों की खिदमत में रवाना करेंगे। अल्लाह ताला इससे पूरी उम्मत मुस्लिमा को फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।